गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आलोक क्लासेस। बच्चों, आज हम रीजनिंग में क्या पढ़ाएंगे? कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो बच्चों, कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ाएंगे हम, और ये कंपटीशन में बहुत आता है कोडिंग डिकोडिंग, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो। ठीक है, तो बच्चों इसमें देखो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि टीचर, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, टीचर का कोड है VGCEJGT। ठीक है, तो बताओ चिल्ड्रन का कोड क्या होगा? तो बच्चों, मैंने कल तुम लोगों को बताया था कि कोडिंग में कई पैटर्न होते हैं, जिसमें से पहला पैटर्न मैंने तुम लोगों को ये वाला बताया था। तो देखो बच्चों, टीचर है तो टीचर में टी का नंबरिंग करेंगे 20, ई की 5, ए का 1, सी का 3, एच का 8, ई का 5 और आर का 18। और टीचर का कोड क्या दिया हुआ है ना, VJGCEJGT। ठीक है, सब में हमने +2 कर रखा है, मतलब 20 से 22 हो रहा है, मतलब +2 हो रहा है, 5 से 7 +2 हो रहा है, 1 से 3 +2 हो रहा है। तो अब हम चिल्ड्रन का लेते हैं, चिल्ड्रन का कोड क्या होगा? कुछ नहीं करना है, +2 कर दे आना है। +2 3 + 2 5 होगा बच्चों, और 5 किसका होता है? ई का होता है। H +2 कर देंगे, तो +2 करेंगे तो 8 + 2 10 हो जाएगा, और 10 किसका होता है बच्चों? J का होता है। I में आएंगे 9 + 2 11 होता है, और 11 किसका होता है बच्चों? K का होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद L 12 है, तो 12 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 12 + 2 14 हो जाएगा, और 14 किसका होता है बच्चों? N का होता है। किसका होता है? N का। 14 N का होता है, और 11 K का होता है। D 4 है बच्चों, 4 + 2 6 हो जाएगा, और 6 किसका होता है? F का होता है। ठीक है बच्चों, R 18 है, 18 + 20 होगा, 20 किसका होता है? T का होता है। E 5 है, 5 + 2 7 होता है, और 7 किसका होता है? G का होता है। N क्या है बच्चों? 14, और 14 + 2 16, और 16 किसका होता है बच्चों? P का होता है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन मार्क कीजिए, क्या आंसर आया हमारा? EJKNFTGP। तो ये आ गया इसका आंसर। जैसे टीचर का था VGCEJGT, चिल्ड्रन का हो गया EJKNFTGP। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, ऐसे ही कोडिंग डिकोडिंग आती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को, लाइक करो। स्टॉप। तो बच्चों, अब हम आते हैं, पहले जो हमने कोडिंग बताई वो बताई थी अल्फाबेट कोडिंग। ठीक है, अब आते हैं नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग मतलब नंबर कोडिंग हमें कैसे दी जाएगी एग्जाम में? देखो बच्चों, जैसे सिस्टर है, सिस्टर का कोड दे दिया हमें 535201। ठीक है, फिर हमें दे दिया अंकल, अंकल का कोड दे दिया 78960, और हमसे पूछ लिया भाई ये बताओ नील का कोड कितना होगा। ठीक है, नील का कोड कितना होगा? तो देखो बच्चों, कैसे करेंगे? देखो, हम क्या देखेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है बच्चों? सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है। कुछ कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमें? O दिख रहा है, O नहीं, जीरो दिख रहा है। अच्छा, 0 कॉमन दिख रहा है। इसमें कौन सा अल्फाबेट कॉमन दिख रहा है हमें कॉमन दिख रहा है E। हमें क्या दिख रहा है? E। इसका मतलब एक चीज क्लियर है बच्चों कि E का कोड क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। तो बच्चों, एक तो E हो गया, E का कोड 0 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर N दिख रहा है, क्या हमें ऊपर N दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। N दिख रहा है ऊपर? नहीं दिख रहा है हमें। अच्छा, फिर U, क्या ऊपर U है? नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो अब बच्चों हमसे ये 4 ऑप्शन देगा। ठीक है, आंसर में 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो इस तरह से 4 ऑप्शन दिए होंगे, और इस तरह की कोडिंग में हमें ऑप्शन से पता करना होता है कि आंसर क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या दिए होंगे? जैसे देखो 8001, 8901, ठीक है, और 8
8210 और 8100। तो बच्चों इस तरह से हम 4 ऑप्शन दिए होंगे। सिस्टर का कोड हमें दे रखा है, अंकल का कोड हमें दे रखा है, हमें नीड का कोड निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों? एक चीज ध्यान से देखो, इधर एस कितने दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं। एक एस ये है, दूसरा एस ये है। इधर बच्चों कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 बार आया है? 5 आया ना 2 बार, 5 2 बार आया है और एस भी 2 बार आया है। इसका मतलब एस का कोड क्या होगा बच्चों? 5 होगा। क्लियर है? ई यहाँ पर कॉमन है, ई यहाँ पर कॉमन है, 0 यहाँ कॉमन है, 0 यहाँ कॉमन है, यानी कि ई का कोड 0 हो गया। ठीक है बच्चों, तो हम लगाते हैं ई का कोड 0 है, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। और एस है तो एस, इसमें तो एस है नहीं। चलो आगे देखते हैं। आई दे रखा है बच्चों, आई का कोड कितना दे रखा है? इधर 3 दे रखा है। टी का कोड 2 दे रखा है। तो आर का कोड क्या होगा बच्चों? 1 हो जाएगा। आर का कोड 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 लग गया। अब बस हमें ये देखना है कि किस ऑप्शन में लास्ट में 001 है। तो फर्स्ट ऑप्शन में लास्ट में 001 है, इसका मतलब हमारा आंसर जाएगा 8001। या फिर यहाँ सब पर देख लो, n है, n का क्या है? 8 है। ठीक है, तो इसका हो गया आंसर 8001। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो बच्चों हमने एक और एग्जांपल लिया है अल्फाबेट कोडिंग में। देखो बच्चों क्या है इसमें ये दिया है कि लाइट का कोड दिया है LJGIT। तो हमें बताना है कि फ्लेम का कोड क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो अभी हम वही वाला पैटर्न अपना रहे थे। देखो ये वाला पैटर्न अपना रहे थे कोडिंग का, है ना? तो अभी इसी पैटर्न पर चलते हैं। हो सकता है ये अल्टरनेट हो। चलो देखते हैं क्या है इसमें। LIGHT और यहाँ पर क्या है? LJGIT। तो बच्चों देखो एक चीज तो क्लियर है, L है तो L है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। G है, G है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। T है, T है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। मतलब हमारे पास अल्फाबेट कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 5 में से 3 अल्फाबेट एज इट इज हैं। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हैं। तो अब हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। देखो इधर L तो ऐसे ही है, I का क्या होता है? 9 होता है, J का क्या होता है? 10, मतलब कितना बड़ा? +1 बड़ा। H का 8 होता है, I का 9 होता है, कितना बड़ा? +1 बड़ा। तो इसका आंसर हम देखें क्या हो सकता है। हम अगर फ्लेम्स देखें, फ्लेम्स, ठीक है बच्चों, तो F का हम ऐसे रखते हैं। L क्या होता है बच्चों? L होता है तुम्हारा 12 और 12 के बाद 13 आता है, L के बाद M आ गया। A ऐसे रखेंगे, M के बाद M रखेंगे, E ऐसे रखेंगे और S के बाद T रखेंगे। तो मतलब इसका बच्चों आंसर क्या आ जाएगा? FMANET। यही बच्चों इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है बच्चों। ठीक है, मतलब इन्होंने फर्स्ट वाला यहाँ कौन बिल्कुल वही रख दिया था, तो इसमें हमने F बिल्कुल ऐसे रख दिया। फिर इन्होंने थर्ड वाला सेम वही रख दिया, इधर हमने A ऐसे रख दिया। फिर इन्होंने फिफ्थ रख दिया, तो फिर हमने E रख दिया और ये आ गया हमारा आंसर FMANET। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि अगर हम 1 3 4 7 9 को क्या लिखते हैं? AQFJL। 5 2 6 8 को क्या लिखते हैं? DMPN। तो हम 3 9 6 8 2 4 को क्या लिखेंगे? देखो बच्चों ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर हम इसमें कनेक्ट करें, भाई D4 होता है, तो 4 का 5 क्या कॉम्बिनेशन है? कुछ नहीं है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। इसमें हमें ये देखना है कि भाई 3 कोड किसका दिया है? Q का दिया है, तो इधर भी 3 की जगह क्या आ गया? Q आ गया। अच्छा 9 कोड किसका दिया है? L का दिया है, तो 9 की जगह क्या आ गया? L आ गया। 6 कोड किसका दिया है? P का दिया है, क्या आ गया? P आ गया। 8 कोड किसका दिया है? N का दिया है, तो N आ गया। 2 कोड किसका दिया है? M का दिया है, तो M आ गया। और 4 कोड किसका दिया है?
एफ कर लिया तो एफ आ गया। तो बच्चों इसका आंसर हो गया हमारे पास क्यू एल पी एन एन एफ। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन आ जाता है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में। देखो सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग क्या होती है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी एग्जांपल है। देखो इफ आई इज कॉल्ड हैंड, अगर हम आई को हैंड कहते हैं, हैंड इज कॉल्ड माउथ, माउथ इज कॉल्ड ईयर, ईयर इज कॉल्ड नोज, नोज इज कॉल्ड टंग। तो क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ पर्सन हियर। तो हमें मालूम है कि पर्सन जो होता है वो किससे सुनता है, कान से सुनता है, ईयर से सुनता है, और ईयर को उन्होंने क्या कहा है, नोज। तो हमारा आंसर इधर क्या होगा, नोज। क्या हो गया हमारा आंसर, नोज होगा, ईयर नहीं होगा, क्या होगा, नोज होगा, क्योंकि ईयर को हमने क्या कहा है, नोज कहा है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में सेकंड टाइप के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो देखो बच्चों TCP का दिया हुआ है ड्रिंक फ्रूट जूस, C की ली जूस इज स्वीट, ली रीमी द इज इंटेलिजेंट, ठीक है बच्चों। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि स्वीट का कोड क्या होगा, ठीक है स्वीट का कोड। अब देखो बच्चों क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो देखो बच्चों कॉमन यहाँ पर और यहाँ पर क्या कॉमन है बच्चों, C कॉमन है। क्या कॉमन है, C। तो इधर भी C कॉमन है, इधर भी C कॉमन है, ठीक है। और कुछ कॉमन है, इधर नहीं कॉमन है। इन दोनों में कोड में क्या कॉमन है, देखो इधर जूस है और इधर भी जूस है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई बच्चों कि C का कोड क्या होगा, C का कोड होगा जूस, क्लियर है, C का कोड जूस हो गया। अब आते हैं भाई, हमें स्वीट का ही तो निकालना है। अब हम ये देखेंगे इज का कोड क्या होगा। इज इसमें भी आ रहा है, इज यहाँ भी आ रहा है। इधर इन दोनों में कॉमन क्या है, ली इधर भी आ रहा है, ली इधर भी आ रहा है। इसका मतलब सॉरी, इसका मतलब इसका कोड क्या होगा, ली, इसका कोड ली होगा। तो बच्चों जूस का कोड आ गया C और इसका कोड आ गया ली। तो स्वीट बचा, स्वीट का कोड क्या होगा, की, क्या होगा, की। तो इसका आंसर हो गया बच्चों की इसका आंसर हो गया, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब हम कोडिंग में कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तो बच्चों ये एक एग्जांपल है, इसमें बच्चों क्या होगा, इसमें मैंने तुमको बताया था, एक तो पहला जो मैंने बताया था कोडिंग में कि एक कोडिंग कुछ इस तरह की होती है जिसमें सिंपल लीनियर कोडिंग होती है, और एक कोडिंग मैंने तुम लोगों को बताया था कुछ इस तरह से होती है। हमने क्या बताया था, एक कोडिंग बताई थी तुम लोगों को, ये कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है बच्चों, ये वाला जो एग्जांपल है ये बेसिकली कौन सी कोडिंग का एग्जांपल है, इस वाली कोडिंग का एग्जांपल है, ठीक है। तो चलो इस तरह से भी क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इक्विटी का हमें बच्चों कोड दिया हुआ है SOCWRG, आउटपुट का दिया हुआ है RSM। तो हमें निकालना है नोटिफाई का कोड क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो अगर हम देखें इसको लगाएं इक्विटी EQUITY, अच्छा इसका है SOCWRG, ठीक है। अब एक चीज देखो बच्चों, E क्या हो गया 5, Q क्या हो गया, Q हो गया 17, ठीक है, T हो गया 20, I हो गया 9, ठीक है, और U हो गया तुम्हारा 21 और Y हो गया 25, ठीक है। अब इधर इसको लिख लेते हैं S 19 N O 15 C 3, W कितना हो गया बच्चों 23, अच्छा R कितना हो गया, R हो गया 18 और G हो गया 7। अब अगर एक चीज देखो यहाँ पर E5 है C3 है, मतलब कितना लेस हो रहा है 2, तो -2 कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर देखें अगर 21 से 19 -2 हो रहा है, 17 से 15 -2, मतलब यहाँ पर सभी में -2 हो रहा है।
यहाँ पर आए 9 से 7 -2, 25 से 23 -2 और 20 में 18 -2, यहाँ भी सब में वो -2 हो रहा है। आउटपुट में देखते हैं बच्चों, आउटपुट में क्या है, आउटपुट आउटपुट में है RSM RSM, ठीक है। तो O कितना हो गया, 15 हो गया, T 20 हो गया, T 20 हो गया, फिर P हमारा 16 हो गया, ठीक है। फिर U हमारा कितना हो गया, 21 हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर आते हैं S 19 हो गया, M 13 हो गया, N 14 हो गया, S 19 हो गया और R 18 हो गया, ठीक है। चलो अब इसमें भी देख लो बच्चों, 20 से 18 हो रहा है -2, 15 से 13 -2, 21 से 19 -1 हो रहा है ना। 21 से 19 -2 सॉरी, तो यहाँ भी -2 हो रहा है। 16 से 14 -2, 20 से 18 -2, 21 से 19 -2 यहाँ भी हो रहा है। तो मतलब पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है, हर किसी में -2 हो रहा है और उस पैटर्न से हो रहा है। तो नोटिफाई का आंसर क्या होगा, देखो नोटिफाई NOTIFY, ठीक है। ये होगा, सबसे पहले ऐसे बना लो, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर इसकी नंबरिंग दे दो, ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 20, ठीक है। ये हो गया 9, फिर ये हो गया 6 और ये हो गया 25। अब -2 कर दो सब में, 14 में -2 करोगे 12 आएगा, 15 में -2 करोगे 13 आएगा, 20 में -2 करोगे 18 आएगा। तो 18 क्या होता है बच्चों, R होता है, 13 क्या होता है बच्चों, M होता है, और 12 कितना होता है बच्चों, ये होता है L। तो RML हो गया। इसके बाद 25, तो 25, तो 25 का -2 करोगे बच्चों तो कितना आएगा, 23 आएगा। 6 का करोगे तो 4 आएगा और 9 का करोगे तो 7 आएगा। तो 23 कितना है बच्चों, 23। लाइट चली गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते जाओ आंसर। W और 4 किसका होता है बच्चों, D का होता है, और 7 का होता है G, ठीक है। तो यहाँ से तुम लोगों का आंसर आ जाएगा बच्चों RMLWDG। तो बच्चों आज का वीडियो हम यहीं तक रहने दे रहे हैं क्योंकि लाइट चली गई है। और जितना बच्चों हमने आज पढ़ाया तुम लोग को कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो गया है। बार बार इस वीडियो को देखना और प्रैक्टिस करना, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।